एसडीएम के निर्णय से नाखुश ग्रामीण एवं संत जन मालनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टुडीला में ठाकुर जी एवं राम जानकी मंदिर में 49 बीघा लगभग जमीन है। इस जमीन को ठाकुर जी मंदिर एवं राम जानकी मंदिर के पुजारी की नियुक्ति होनी थी। धर्मसय विभाग के आदेश आया था कि पुजारी जी की नियुक्ति ग्राम सभा के ठहरा प्रस्ताव कर की जाए, जिसकी विधिवत ग्राम सभा की बैठक कर ग्रामीणों का मत जानकर शिवराम दास त्यागी जी को पुजारी नियुक्त किया गया था। उस दिन से विधिवत मंदिर पर पूजा अर्चना होने लगी थी। मंदिर से लगी खेती सुचारू रूप से फसल आने लगी। आय से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। मंदिर पर आए दिन संत भंडारे एवं पूजा पाठ का विधिवत चल रहे थे। आपराधिक किस्म के व्यक्ति कल्याण दास उर्फ कल्लू जाट गुरु आशाराम बापू ने भिंड कलेक्टर के यहां अपील कर पुनः नियुक्ति कराने के आदेश कर लिए, लेकिन कल्याण दास उर्फ कल्लू पर पहले से ही 7-8 मुकदमे थे और बहगांव में भी नहीं रहता था, ना ही कभी मंदिर पर पूजा करने आता था। उसका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, शिष्य परंपरागत में भी नहीं आता है। लेकिन वह एसडीएम महोदय ने ग्रामीणों का अभिमत एवं पंचायत से ठहरा प्रस्ताव सब अमान्य करते हुए कल्याण दास उर्फ कल्लू जाट को गुरु आसाराम बापू जी की नियुक्ति कर दी है, जिससे ग्रामीणों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ग्रामीणों में एक अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिला। संत समाज भी आक्रोशित है एसडीएम साहब के आदेश के खिलाफ, जिसका प्रकरण एसडीएम गोहद न्यायालय में चल रहा था। एसडीएम साहब ने ग्रामीण का मत भी नहीं लिया, ना ही मौका नौका किया। ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि कल्लू आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, ना ही कभी पूजा अर्चना करता है, तो उसे केवल उस मंदिर से लगी हुई जमीन का लालच है। वह शराबी कवाड़ी बताया गया। ग्रामीणों एवं संत शिवराम दास त्यागी जी द्वारा बताया गया है कि एसडीएम कोर्ट के द्वारा कल्याण सिंह उर्फ कल्याण दास गुरु आसाराम बापू जी को मंदिर की 50 बीघा जमीन पर भूमि स्वामी बना दिया गया। ग्रामीणों को पता चला कि जब जमीन को खरीदने वाले वहां चक्कर लगाने लगे, जमीन को बेचने का कर रहा था तैयारी। कल्याण दास गुरु आसाराम बापू पुत्र रुस्तम सिंह जाट पटवारी के द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा मना करने पर मुझ पर दबाव बनाकर एसडीएम महोदय ने आदेश अमल करने के लिए बार बार दबाव बनाया। मेरे कई बार मना करने पर वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते मुझे उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने मुझे लिखित में आदेश दिया कि व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाला कि मजबूर होकर मुझे यह नामांतरण अमल करना पड़ा। एसडीएम महोदय इस मामले में विशेष रुचि लेते हुए दिखे, जबकि इस अपील पर अपर कलेक्टर भिंड पर चल रही है। रिपोर्टर गिरिराज वैसांदर, भिंड गौहार। टुडीला का मंदिर हमारे पर्वत से जुड़ा हुआ है। पर्वत हमारा जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन है, लगभग 400 साल पुराना है। बाबा जयराम दास की विशारत है। सम्मत 2001 में ये जो है माफी औकाफ को चला गया था। जब राज्य स्टेट के बाद में ये माफी औकाफ में चला गया, उस समय मेरे गुरुजी जो है इसके मेरे बाबा गुरु जो है उस समय यहाँ के महंत थे। उनके बाद में मेरे गुरुजी महंत हुए। गुरुजी के बाद में मैं यहाँ का महंत बना। ये जो है टुडीला का मंदिर, आलोरी का मंदिर, धनेले का मंदिर, नूराबाद का मंदिर, सकतपुरा का मंदिर, ऐती का मंदिर, ये सब मंदिर जो है इस मंदिर की शाखाएं थी, जिसमें शनिदेव मंदिर भी शाखा में आता था। ये हमारा जो है जागीर का मंदिर था। जागीर दो मंदिर दो तरह के होते, एक माफी का होता था, एक औकाफ का। ये औकाफ का नहीं है, ये माफी का है। ये हमारी निजी संपत्ति थी, जिसको जब्त करके और हमारा जो माफी बना दिया गया था, जिसका बजट जो है मिलता था शासन के जन से, जिसके मैं जो है कागज प्रस्तुत कर दूंगा। ये जो है मंदिर मेरे गुरु का था। 2001 में मेरे गुरु ने शरीर छोड़ा। उसी समय इलाहाबाद का कुंभ था, मैं कुंभ में था। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा उस समय इसने हठपूर्वक जो है इसको और शासन से मिलकर के, ना ही कुछ अधिकारियों से गोद में, जिसमें एक बोहरे बाबू करके थे, उस लीडर से मिलके इसने जो है उसको उगाई पे ले लिया और फिर इसने उस पर कब्जा कर लिया। इसके लिए मुझे इससे जो लगभग 16 या 17 साल लड़ना पड़ा। मैं हाई कोर्ट गया, वल्लभ भवन गया, जबलपुर गया, ग्वालियर गया, कलेक्ट्रेट गया, तहसील गया। वो आखिर पे उसका जो है वल्लभ भवन से जब धर्मस्व विभाग से निर्णय होके आया एसडीएम के साथ में, पंचायत के माध्यम से होना था, तो उस समय 3 बार पंचायत जुड़ी। तो उस समय जो पंचायत जुड़ी, वो गांव में जो ग्राम सभा हुई, उसमें 98% लोग मंदिर के साथ में थे। मैं तो मंदिर का था ही। ये मंदिर जो है मेरे गुरु का है। अब साधुओं में जो गुरु परंपरा होती है, बाप बेटा की परंपरा नहीं होती है।
पुत्र अपने पुत्र अपने बाप का नाम लिखता है, पर लेकिन जो शिष्य होता है वो अपने गुरु का नाम लिखता है। हम लोगों में शादी नहीं होती, हमारी निहंग गद्दी होती है और उनका कोई गांव नहीं होता है। मैं तो कहीं से आता है, कहीं का साधु बन करके नहीं, और जहाँ बन जाता है वही उसका जो वो होता है। ये जो कलेक्टर के द्वारा नियुक्ति निरस्त की गई थी, आपकी नियुक्ति पहले ग्राम सभा में हुई, जिसकी अपील कल्याण दास ने की और भिंड कलेक्टर ने इसे निरस्त किया। 4 बिंदु दिए थे, उन 4 बिंदुओं में क्या क्या बिंदु थे आपको पता है? 4 बिंदु उसमें ये थे कि मूल निवासी होना चाहिए जी। तो मूल निवासी तो मैं था ही, मेरा मंदिर है। अब साधुओं का तो कोई वो होता नहीं है। मैं मूल निवासी था, मेरा मंदिर था, मेरे गुरु का मंदिर था, मेरी बापोती थी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि बापोती है मेरी, मेरे बाप का था, मेरे गुरु का था वो, और सदियों से चला आ रहा था। दूसरा उसमें ये था कि मैं 1979 में पुजारी बना। अगर मैं इतना मूर्ख पुजारी होता तो शनिदेव मंदिर जैसे मंदिर का संचालन नहीं करता, पर्वत जैसे मंदिर का संचालन नहीं करता। मैं क्या मामला है बता? टुडीला के रहने वाले हैं। मामला ये है कि ये शनिचरा मंदिर से एक शाखा थी यहाँ ग्राम टुडीला में, जिसकी करीब 49 बीघा ज़मीन है। उस ज़मीन को अभी एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी का पुजारी का जो है आदेश निकाल दिया है एसडीएम साहब ने 14/6/2021 को। उस आदेश के तहत में नामांतरण जो है पटवारी को विशेष दबाव दे के नामांतरण भूमस्वामी बना के कर दिया है। मुझे ज्ञात तब हुआ जब गांव के लोगों ने जो है बताया कि ज़मीन बिक रही है, तो मैंने खसरा खतौनी की नकल निकाली, उसमें पता चला कि वो भूमस्वामी बेच, जिसमें से कुछ ज़मीन मौखिक रूप से पैसे भी आ गए हैं और बिक भी गई है 8 बीघा, जिसमें जो है एक हस्बैंड ने कब्जा कर लिया, एक उसके भाई ने कब्जा कर लिया। तो मंदिर की ज़मीन है, भूमस्वामी कैसे बना दिया? अब ये एसडीएम की और पटवारी की मिली भगत है। पटवारी से बात की, क्या बोला? पटवारी से बात की, वो बोला मुझ पर एसडीएम का विशेष दबाव था कि आप इसको जो है नामांतरण भूमस्वामी के नाम से करो। मैंने नामांतरण कर दिया, उसका आदेश भी उसके पास उसने दिखाया कि 23 तारीख में उसका आदेश निकाला, 23/7। नहीं, एसडीएम महोदय इसमें विशेष रुचि क्यों ले रहे हैं? क्या आपने इसकी जानकारी ली? नहीं, इसकी तो कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन विशेष रुचि लेने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कारण होगा। भूमस्वामी मंदिर की ज़मीन का आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ। अपराधी व्यक्ति को बनाया? अपराधी व्यक्ति को बनाया, जिसपे 8 FIR दर्ज हैं, 4 जो है उसके आवेदन जो है थाने में हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा ये तो दोष मुक्त हो गया है। उन अपराधों में आवेदनों का क्या हुआ? आवेदन तो महिला के ऊपर हाथ उठाया, गरीबों के ऊपर हाथ उठाया, उनका तो कोई निर्णय नहीं हुआ। वो आवेदन भी हैं, 8 वो प्रकरण दर्ज हैं और FIR, और 4 जो है उनके आवेदन हैं, जिसमें 3-4 आवेदन मैंने प्रस्तुत भी किए थे उनके पास में, लेकिन उन्होंने इस पर कोई गौर न करते हुए अपराधी प्रवृत्ति के, जबकि वो शिष्य परंपरागत में आसाराम बापू का शिष्य परंपरागत में नहीं आता है, गांव की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अपराधी प्रवृत्ति का है और 8 अपराध हैं उसके पास में। पूजा पद्धति? पूजा कभी करता नहीं है, न कभी मंदिर जाता है, उसे मंदिर से कोई मतलब नहीं है। उसने पैसा खर्च किया है, किसने खाया है, क्या किया है, उसने ज़मीन बेच दी, उसमें से वसूल कर लिया है। ज़मीन पहले ही बेच दी गाँव के लोग, अब पता चल रहा है गाँव के लोगों को कि ये ज़मीन बिक चुकी है, जिसमें जो है कब्जा कल परसों ही कब्जा हुआ है, 4 बीघा ज़मीन पर परसों कब्जा हुआ है मुड्डी तोड़ के। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति भटनागर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि देश दुनिया की किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें। और जुड़े रहिए ब्रह्मकेश्वर न्यूज़ के साथ।